हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के प्रातःकालीन जपा टॉक में। और हम चर्चा कर रहे थे हरिदास ठाकुर के बारे में। तो हरिदास ठाकुर के पास एक सुंदर और चमचमाते हुए गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में एक स्त्री पहुंचती है उनकी गुफा में, जहाँ पे वो 3 लाख नाम जप करते हैं। और उसके बाद उनके जो ज्योत्सना मतलब जो शरीर की प्रभा है उससे पूरा गुफा येलो कलर का हो जाता है। और फिर जो है वो प्रणाम करती है तुलसी महारानी को और फिर हरिदास ठाकुर को प्रणाम करती है। योदहात हरिदास वंदिला चरण द्वारे वसी कहे किछु मधुर वचन। और बहुत ही मधुरता के साथ में कुछ बात बोलती है। तो क्या बात बोलती है आज हम सुनेंगे। जगतेरा बंधु तुम्हें रूपा गुणवान तब संग लागी मोरा था का प्रयाण। तो कोई व्यक्ति आता है तो ये प्रश्न उठता है कि आप क्यों आए। तो वो बताती है आंसर, बोले कि आप जो है बहुत ही रूप गुणवान हैं, आप सारे संसार के बंधु हैं, मैं आपके संग के लिए यहाँ पर आई हूँ, कृपा करके मुझे अपना संग प्रदान कीजिए। ये हमने चर्चा किया था कि भगवान के भक्त जो है सारे संसार के बंधु हैं, सबके सुहृद मित्र हैं, जैसे भगवान हैं। तो वो किस प्रकार का संग चाहती थी, तो बोलते हैं मोरा अंगीकारा करो हैया सदा दीन दया करे साधु स्वभाव है। बोले आप तो साधु हैं, साधु का स्वभाव होता है कि दीनों पर दया करते हैं, तो आप कृपा करके मुझे स्वीकार कीजिए। एत बोली नाना भाव करे प्रकार यहर दर्शने मुनिर है धैर्य ना। और फिर जो है वो नाना तरह तरह के भावों का प्रकाशन करने लगी। जो स्त्रियोचित भाव है, स्त्री उचित भाव मतलब पुरुषों को लुभाने के लिए जिस प्रकार से अगर कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रति आसक्त हो और वो उसको आकर्षित करना चाहती हो तो जिस प्रकार की भाव भंगिमा बनाएगी, जिस प्रकार के वाक्य बोलेगी, उस प्रकार के वाक्य वो बोलने लगी। उस प्रकार से जो है चेहरे के एक्सप्रेशन और शरीर के एक्सप्रेशन उस प्रकार से करने लगी। और उनको अगर कोई बहुत बड़ा मुनि भी हो, कई हजारों सालों से जो तपस्या कर रहा हो, ऐसा कोई मुनि साधु पुरुष हो, कई कई सालों से तपस्या में लगा हुआ हो, उसका भी जो धैर्य है, उसका भी मन जो है विचलित हो जाएगा। एक तो इतनी सुंदर थी वो, दूसरा जो है उनकी बोली इतनी मधुर थी, तीसरा वो ऐसे एक्सप्रेशन कर रही थी कि मुनिर यहार दर्शने मुनिर है धैर्य नाश। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, उनका भी जो है जो धैर्य है, धैर्य मतलब जो विषय भोग के प्रति जो आसक्ति को सहन कर पा रहे हैं वो नाश हो जाता है। ऐसे जो है वो हरिदास ठाकुर की गुफा में आके प्रकाश करने लगी, तरह तरह की एक्टिविटी करने लगी। और हरिदास ठाकुर का क्या हुआ, निर्विकार हरिदास गंभीर बलिते लागी लेता तार हैया सदा। पर हरिदास ठाकुर निर्विकार थे, उनके मन में 1% भी विचलन नहीं हुआ, बिल्कुल निर्विकार रहे। क्यों? क्योंकि उनका मन तो पहले ही भगवान को समर्पित हो चुका था, पूरी तरह भगवान के चिंतन में लगा हुआ था। उनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। बड़े बड़े महान ध्यानी ज्ञानी जिनके मन को भी आकर्षित कर ले, ऐसे जो ऐसे से भाव भंगिमाएं, ऐसी मधुर वाणी और ऐसी सुंदर स्त्री, उसको देखकर, उसकी बात को सुनकर, और कोई नहीं था वहां पर देखने वाला। ऐसा नहीं कि कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था या बहुत सारे लोग थे जो लोगों को दिखाने के लिए हरिदास ठाकुर ऐसे ड्रामा किए कि मेरे को कोई विकार नहीं हुआ। उनके मन में कोई विकार उत्पन्न हुआ ही नहीं। ऐसी एकांत स्थिति में भी ऐसी सुंदर स्त्री और फिर इस प्रकार की इच्छा लेकर आई, उसको देखकर, उसको सुनकर बिल्कुल निर्विकार रहे। और फिर कुछ बोले, उसके ऊपर दया करके, सदैव दया करके जो है उससे कुछ बोले। संख्या नाम संकीर्तन यही महायज्ञ ताहते दीक्षिता में है प्रतिदिन। संख्या नाम संकीर्तन यही महायज्ञ मन्ये तहत दीक्षिता में है प्रतिदिन। बोले मैं प्रतिदिन जो है कुछ फिक्स संख्या में नाम जप करता हूँ, नियमित संख्या है मेरी,
और इस यज्ञ में मैं दीक्षित हो चुका हूँ। यावत कीर्तन समाप्त न है न करी अन्य काम, कीर्तन समाप्त है ले है दीक्षार विश्राम। जब तक मेरा ये जो संख्या संकीर्तन, इसको जो नाम जप है उसको संख्या संकीर्तन बोलते हैं, संख्या पूर्वक संकीर्तन करते हैं। तो जब तक ये जो संख्या संकीर्तन मेरा पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं कोई और कार्य नहीं करता। वो केवल आज के लिए नहीं बोल रहे थे, वो वास्तव में डेली ऐसा करते थे, ना तो कुछ खाते थे ना कुछ पीते थे जब तक उनका नाम जब पूरा नहीं होता था। और फिर बोलते हैं कि जब मेरा कीर्तन समाप्त हो जाएगा तब मैं कुछ अन्य कार्य करूंगा, तब मेरा दीक्षा से विश्राम मिलेगा। द्वारे वसी सुना तुम्हें नाम संकीर्तन, नाम समाप्त हैले करिमु तव प्रीत्याचरण। उनको बोले कि आप जो है द्वार पे बैठ जाओ और आप भी कीर्तन सुनो, जब कीर्तन समाप्त हो जाएगा तब आपकी जो इच्छा है उसके अनुसार मैं आचरण करूंगा। तो हरिदास ठाकुर बिल्कुल आज के जो इस यहाँ तक हमने पढ़ा है उसमें बताया है कि वो बिल्कुल निर्विकार रहे, और ऐसा नहीं कि द्वेष हुआ उनको। जैसे विश्वामित्र मुनि थे, पहले जब मेनका आई तो उसके प्रति आकर्षित हो गए, दूसरी बार जो है वापस जब समझ में आया कि गलती हो गया तो फिर जो है वापस तपस्या करने लगे। फिर दूसरा एक और अवसर आया तो उसके बाद क्रोधित हो गए, गुस्से में आ गए, उसको श्राप दे दिया। पर जो हरिदास ठाकुर के अंदर ना तो काम उत्पन्न हुआ ना क्रोध उत्पन्न हुआ। कोई हमारे को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो अगर हम उससे विचलित ना हो तो गुस्सा आ जाता है, बोले मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, उसके कारण विचलित हो जाते हैं तपस्या से। पर जो हरिदास ठाकुर में कोई काम क्रोध लोभ मोह कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि वो निर्विकार थे, उनका चित्त पूरी तरह से भगवान में लगा हुआ था। और वो बोले कि मेरा दृढ़ निर्णय है कि मैं जो है एक संख्या पूरा करता हूँ। उनका संख्या आप सब जानते हैं कि डेली जो है 3 लाख नाम जप करते थे, पूरा दिन 24 घंटे लगभग उसी में लग जाते हैं। और उसमें जो थोड़ा बहुत समय मिलता था उसमें सोना खाना पीना सब जो है बाकी उसमें हो जाता था। तो इस प्रकार से जो है हरिदास ठाकुर की तरह अगर हम भी दृढ़ता के साथ में संख्या पूर्वक नाम जप करेंगे तो हमारा मन भी भगवान में लगेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने संख्या फिक्स किया, कम से कम 16 माला जप करना चाहिए, कम से कम। इससे ज्यादा करने में कोई रुकावट नहीं है, कितना भी ज्यादा कर सकते हैं, पर कम से कम 16 करना चाहिए। और उसको अगर हम प्रयास करेंगे ध्यान सुनने का तो निश्चित रूप से उनकी तरह हम भी निर्विकार रह पाएंगे या निर्विकार हो जाएंगे, जल्दी ही जो है निर्विकार हो जाएंगे। इसलिए जो है हमको ध्यान पूर्वक जप करना है। तो आगे क्या हुआ, हरिदास ठाकुर के कीर्तन के प्रभाव से उस स्त्री के मन में क्या परिवर्तन आए, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, समस्त उपस्थित भक्तवृंद की जय, हरे नाम प्रभु की जय।